हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया है, हम सोनी के ब्राविया थिएटर सिस्टम 6 को रिव्यू करने वाले हैं। पिछले 30 दिनों से ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास है और काफी सारी चीजें हम लोगों ने इस पे टेस्ट की, मूवीज देखी हैं, गाने सुने हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम एंड नॉर्मली यूट्यूब वगैरह सब कुछ देखा है। सारा एक्सपीरियंस तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों को पता है सोनी के ना मैं काफी टाइम से प्रोडक्ट्स कवर करते आ रहा हूं अपने चैनल के ऊपर, जैसे कि हेडफोन्स, इन ईयर ईयरफोन्स, चाहे वो यहाँ पे TWS टाइप के हों या फिर कुछ अलग तरीके के हमने कवर किए। तो मेरे लिए ना अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए ऐसी टेक वीडियोस लाता रहूं और ज्यादा। आपको कैसी लग रही है वो आप मेरे को कमेंट करके बता तो सकते ही हो। वैसे अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ये प्रोडक्ट पसंद आता है ना, तो स्क्रीन पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो और कुछ और भी सोनी के प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पे लिंक करूंगा, वहां से परचेज करोगे ना तो उससे चैनल की हेल्प भी होगी और ऐसी अनबायस्ड वीडियोस लाने में मुझे हेल्प मिलती है, जैसे कि आप लोगों को पता है और आप लोग सपोर्ट भी करते हो। तो गाइस, ये जो सोनी ब्राविया थिएटर सिस्टम 6 है ना, कोई नॉर्मल होम थिएटर सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये 5.1 चैनल तो है ही है, ऊपर से इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है और ट्रू सराउंड साउंड वाला एक्सपीरियंस आप लोगों को जैसा थिएटर में मिलता है वैसा एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। और मैं अभी से आपको स्पॉइलर दे सकता हूं, मैं इसको टेस्ट करने के बाद भाई एकदम ब्लोन अवे हो गया हूं। काफी ज्यादा कमाल का ये प्रोडक्ट और ऐसा मैंने इससे पहले तो एक्सपीरियंस नहीं किया था। हम सभी ने सिनेमा हॉल्स में वाला एक्सपीरियंस तो लिया ही है, लेकिन आप लोगों को पता है वहां जाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। बट घर बैठे बैठे अगर आप लोगों को सिनेमा वाला एक्सपीरियंस मिल जाए तो उससे बढ़िया चीज क्या। और काफी लोग ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, इसलिए हम लोग इसको कवर भी कर रहे हैं। ऊपर से इसके अंदर ना 1000 वॉट का आउटपुट मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी है भाई। देखो, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग हम लोगों ने करी थी, काफी बड़ी सी पैकेजिंग में ये वाला प्रोडक्ट आता है। सो गाइस, ये रहा हमारा सोनी का ब्राविया थिएटर सिस्टम 6 और ये हायर एंड वेरिएंट है। हमारे पास में 5.1 चैनल वाला है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस, DTS-X, ब्राविया कनेक्ट, वर्टिकल सराउंड इंजन, S-Force Pro, फ्रंट सराउंड, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। अभी पहले इसको हम अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको सब कुछ बताएंगे। और बहुत टाइम बाद हमारा नाइफ काम आ रहा है, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो छोड़ दिए, फोन तो अनबॉक्स करते नहीं है। 24 किलो का ये बॉक्स है, काफी भारी है। इसको अनबॉक्स करते हैं। भाई, सोनी की चीजों से ना मेरे को अलग ही प्यार है यार। सोनी का फोन तो हम कभी यूज नहीं कर पाए, बाकी की चीजें हमने यूज करी हैं। मतलब सोनी का फोन यूज करा है, एज अ पर्सनल फोन नहीं यूज करा। सबसे ऊपर ये प्रोटेक्शन है कुछ, ये इसके पेपर वर्क एंड सारी चीजें हैं सेटअप वगैरह करने के लिए। वारंटी कार्ड भी है एक, HDMI केबल, 2 पावर कॉर्ड है। भाई बहुत मस्त सा रिमोट है। सोनी के ना जितनी भी चीजें आप लोग टीवी वगैरह, वॉल्यूम के आइकन्स वगैरह ऐसे ही कुछ होते हैं भाई, बहुत ज्यादा कमाल का लगता है सोनी की ब्रांडिंग। 2 इसमें बैटरीज मिल जाती है AAA। ये नीचे के माउंट्स हैं, 2 स्क्रूज हैं ये। तो बताओ गाइज, ये क्या है? ये कंप्यूटर है, सेट टॉप बॉक्स है, क्या है? ये एम्प है सोनी का, जिससे हमारे जो रियर स्पीकर्स होंगे ना दोनों, वो कनेक्ट होंगे। देखो यहाँ पे, और ये इसकी पावर कॉर्ड है, अभी दिखाएंगे आपको सब। अब साउंड बार निकालते हैं। ये दोनों रियर स्पीकर्स हैं, इस पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये है भाई सबसे ज्यादा भारी सामान, इसमें लग सकती है हेल्प, जिम इसमें काम आएगा। सारा सामान बॉक्स से हमने बाहर निकाल लिया है। 2 रियर सैटेलाइट स्पीकर्स हैं, इसके साथ एक सोनी का एम्प मिल जाता है हमें, जो कि रियर सैटेलाइट स्पीकर से कनेक्ट होगा और ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है हमारे सबवूफर से। बट यस, जो रियर एम्प है एंड सबवूफर है, उन दोनों को आपको पावर देनी है, जो पावर कॉर्ड बॉक्स में आप लोगों को मिल जाती है, उसके थ्रू आप पावर दे सकते हो। रियर सैटेलाइट स्पीकर को तो आप एम्प से कनेक्ट करोगे, तो इस तरीके से जो रियर वाले स्पीकर एंड एम्प है ना, वो वायरलेसली सबवूफर से कनेक्ट हो जाते हैं और वहां से कोई वायर आगे तक नहीं आती है, तो ये थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाते हो आप। ये जो हमारा सबवूफर है, ये 11.6 kg के वेट के साथ में था, तो काफी हैवी एंड स्ट्रांगली बिल्ट है ये। अब गाइस, एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो हमारा साउंड बार है ना, ये पैसिव है और जो सबवूफर है वो एक्टिव है। एक्टिव का मतलब यही है कि हमारा जो सारी चीजें है ना, कनेक्टिविटी से रिलेटेड एंड एम्पलीफायर वगैरह जो है, वो इसी के अंदर इनबिल्ट है और ये डायरेक्टली वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है हमारे रेयर एम्प से। रेयर जो स्पीकर्स है ना, वो वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी टेंशन आपको नहीं लेनी, बस उनको एम्प से ही कनेक्ट करना
करना होता है और उसको पावर देनी होती है। और फ्रंट में तो हम एक पावर देते हैं और एक HDMI केबल के थ्रू इसको कनेक्ट कर लेते हैं। साउंड बार को इससे कनेक्ट करने के लिए एक रिबन केबल है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रोप्राइटरी केबल लगती है जो कि बैक में आपको दी गई है कनेक्शन के लिए। और ये सब सेटअप जब आप कर देते हो ना तो ये ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाता है। मतलब रेयर एम्प में भी एक लाइट ग्लो करती है, ऊपर से सब वूफर में भी एक लाइट ग्लो करती है। साथ में जो रिमोट मिलता है उससे ऑन ऑफ भी आप कर सकते हो। वैसे तो सब वूफर के ऊपर भी एक बटन दिया गया है और एक एम्प के ऊपर भी लिंक का बटन है। वैसे तो 99% ये कनेक्ट हो ही जाएगा, अगर नहीं होता तो इस तरीके से आप मैनुअल कनेक्ट भी कर सकते हो, मतलब लिंक वगैरह का बटन दबा के। इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ना सोनी की ब्राविया कनेक्ट ऐप है, उसके थ्रू आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वही सारी चीजें ना आप इस रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले लुक एंड फील एंड क्वालिटी के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जितनी भी हमारी यहाँ पे चीजें हैं ना उसमें वुड, मैट ब्लैक कलर एंड मेटल का यहाँ पे यूज हुआ है। जो ग्रिल है ऑब्वियसली ये तो पूरी मेटल की है, चाहे इसमें हो, सबवूफर में हो, रियर स्पीकर्स में हो। एम्प हाँ प्रॉपरली मेटल बिल्ड है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। एंड इसके ऊपर भी जो मैट फिनिश है इसको काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देती है। इसमें सोनी ने काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी दी है, वहां पे मैं प्रॉपरली इंप्रेस्ड हूं इस प्रोडक्ट से। इसके कर्व्स वगैरह भी काफी सही है, तो ये हाथ वगैरह में लगेगा नहीं एक्सीडेंटली। साउंड बार की लेंथ यहाँ से और दूसरे कोने तक 2.98 फीट की है, तो बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं है। आपका अगर बड़ा टीवी है ना तो उन दोनों की लेग्स के बीच में आ जाएगा। बाकी हमने भी इसको सोनी के ब्राविया ओलेड टीवी से कनेक्ट किया हुआ है, 55 इंचेस का है, लेकिन इसकी लेग्स थोड़ी अलग हैं तो इसके बीच में नहीं आ रहा है प्रॉपर। हमने इसको थोड़ा सा आगे रखा हुआ है। रिमोट कंट्रोल की यहाँ पे बात करते तो काफी ज्यादा क्यूट सा इसका रिमोट दिया गया है भाई, एकदम मैट ब्लैक फिनिश के अंदर है, जिसमें प्रॉपरली पीछे का कवर हटा के आप 2 AAA बैटरीज यहाँ पे लगा सकते हो। ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ का सपोर्ट है। आगे की तरफ कोई IR सेंसर वगैरह नहीं है इसके अंदर। ब्रांडिंग दी गई है नीचे की तरफ। इस रिमोट में कुछ बटन्स मिलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पावर, इनपुट, साउंड फील्ड, वॉइस एंड नाइट मोड चेंज करने के लिए। बाकी वॉल्यूम एंड बेस एडजस्टमेंट के लिए बटन है, साथ ही म्यूट अनम्यूट का बटन दिया गया है। तो काफी बढ़िया सा रिमोट है एंड सारे मेन काम ये कर देता है। सबवूफर के IO पोर्ट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो सारे जरूरी यहाँ पे पोर्ट्स दिए गए हैं, इंक्लूडिंग HDMI, EARC, eARC। साउंड बार की कनेक्टिविटी के लिए एक पोर्ट दिया जो कि रिबन केबल यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। ऑप्टिकल इन पोर्ट दिया गया है, USB पोर्ट है, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है, या फिर ऑक्स पोर्ट भी आप उसको कह सकते हैं। ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 आप लोगों को मिलेगा और एक पावर बटन पीछे की तरफ दिया गया है। रेयर सैटेलाइट जो स्पीकर्स है ना उसमें तो वैसे पीछे की तरफ आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हाँ जो केबल है उसको सेट करने के लिए ताकि केबल इधर उधर ना निकले वो आप लोगों को जगह मिल जाएगी। रेयर एम्प में आप लोगों को 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं सैटेलाइट स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए, लेफ्ट एंड राइट चैनल। एक लिंक बटन भी मिल जाएगा। जो हमारा साउंड बार है ना इसके अंदर 5 ड्राइवर्स आपको मिल जाएंगे, 2 आपको लेफ्ट चैनल पे मिलेंगे, 2 राइट चैनल पे मिलेंगे एंड एक सेंटर चैनल है। इसमें आपको सोनी की एक्स बैलेंस ड्राइवर यूनिट्स मिलती हैं जो कि वॉइस क्लैरिटी को काफी ज्यादा एनहेंस कर देता है और सुपीरियर साउंड क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ये जो हमारा सबवूफर है ना इसके अंदर 7.87 इंचेस के लार्ज वूफर ड्राइवर्स मिल जाते हैं। ये पैसिव बेस रिफ्लेक्स पोर्ट के साथ में आता है, जो नीचे वो जो साउंड पास और बेस पास होने की जगह होती है ना वो रिफ्लेक्स पोर्ट। रेयर सैटेलाइट स्पीकर के अंदर ना 2-वे सिस्टम है, दोनों के अंदर 2-2 ट्विटर्स और एक वूफर का कॉम्बो दिया गया है और एक टाइनी रिफ्लेक्स पोर्ट। कुछ साउंड सैंपल्स मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लगे, जैसे कि म्यूजिक भी चला देते हैं एंड वोकल वगैरह के लिए भी, ताकि आप लोगों को एक बेटर आइडिया लग पाए और उसके बाद मैं प्रॉपर रिव्यू देता हूँ। अब प्रॉपर साउंड रिव्यू के बारे में इसकी बात कर लेते हैं, कैसा ये साउंड करता है, कैसे वोकल्स, ट्रेबल, बेस, फ्रीक्वेंसीज एंड ओवरऑल कैसा ये साउंड करता है। मैं अपनी नॉर्मल भाषा में बताऊं ना तो भाई मतलब मेरे को बहुत ही ज्यादा कमाल का ये प्रोडक्ट लगा है। मतलब चाहे गाने सुनने की बात हो, मूवीज देखने की बात हो, डॉल्बी एटमॉस कंटेंट भी हमने इसके ऊपर देखा है, इवन डॉल्बी विजन वगैरह, मतलब हर तरह के कंटेंट देखने के बाद में ना भाई मैं प्रॉपरली इंप्रेस हो गया इस प्रोडक्ट से। अब बाकी हम इसकी टेक्निकलिटीज के बारे में जानते हैं। तो जो इसकी मिड्स है ना वो काफी
क्रिस्प और क्लियर डायलॉग्स वगैरह इसमें प्रॉपरली सुनाई देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी मिस हो रहा है या फिर कुछ भी ना मिक्स हो रहा है ऐसे वोकल्स वगैरह, तो काफी क्लियरली आप लोगों को सुनाई देंगे। क्योंकि इसके अंदर ना वॉइस जूम 3 का भी एक फीचर दिया गया है जो कि डायलॉग्स को एनहेंस करता है और वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे ट्रेबल्स की भी बात करेंगे ना तो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे सिल्की स्मूथ आप लोगों को लगेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी डिस्टॉर्शन जैसा है या कुछ भी ऐसी कुछ दिक्कत। मेरे को काफी सही लगा है। बाकी बेस रिस्पॉन्स तो भाई क्रेजी है, मतलब इस वाली प्राइस रेंज में जो मैंने सुना भाई। मेरे पास ना और भी स्पीकर्स हैं, पार्टी स्पीकर्स वगैरह भी हैं, सोनी ब्रांड की तरफ से भी हमने ट्राई आउट करके देखे हैं, अदर ब्रांड्स के भी ट्राई आउट करके देखे हैं। मतलब 50, 60, 80,000 तक के भी स्पीकर्स मैंने टेस्ट किए हैं। आफ्टर यूजिंग दैट ऑल्सो इसका जो बेस रिस्पॉन्स है मुझे काफी ज्यादा क्रेजी लगा है। मतलब 1000 वॉट्स तक का तो आउटपुट जनरेट वैसे भी कर सकता है। हॉलीवुड मूवीज वगैरह देख रहे हो, कुछ एक्शन मूवीज देख रहे हो, गन शॉट्स, बॉम्ब साउंड, कुछ भी ऐसे ब्लास्ट वगैरह होता है या फिर ऐसे कुछ चल के भी आता है, फुटस्टेप वगैरह भी होते हैं, कोई अप्रोच कर रहा है आप लोगों को ना, तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और मूवीज में जो बीच बीच में जो म्यूजिक वगैरह होता है वो रियली आप फील करते हो, वो जो डेप्थ है और जो पूरा सराउंड साउंड जो आपको क्रिएट करता है ना आपके अराउंड, ये प्रॉपर इमर्सिव एक्सपीरियंस आप लोग कर सकते हो उस चीज के साथ में। तो वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है और बेस से भाई मैं सुपर इंप्रेस्ड हुआ हूं। उसके TDH लेवल भी ना यार अंडर कंट्रोल्ड है, तो मुझे ऐसा कोई डिस्टॉर्शन वगैरह यहाँ पे फील नहीं हुआ। जितने होने चाहिए उससे कम ही है, मतलब जितने हमारी ईयर्स नोटिस ही नहीं कर सकते, मतलब 1% के नीचे ही है। तो ऐसा कोई टेस्ट करने का मेथड नहीं है उसको। लेकिन हाँ, मैंने जितना सुना मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई यहाँ पे। जबकि मैंने इसको ना 80 to 95% वॉल्यूम पे भी टेस्ट किया है, वहां पर भी कोई डिस्टॉर्शन हमें फील नहीं हुआ और हाई वॉल्यूम्स पे भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। साउंड क्वालिटी भी ऐसे डिग्रेड नहीं होती है और कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है आप लोगों के लिए। और आउटपुट तो जैसे मैंने बताया भाई 1000 वॉट्स तक यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। ट्रू 5.1 सराउंड साउंड का भी ऑप्शन आप लोगों को इसके अंदर मिलता है, जैसे मैंने बताया। कोडेक्स को भी काफी सारे सपोर्ट करता है, जैसे कि डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल 5.1, DTS:X एंड काफी और। इसके अंदर ना 2 कस्टमाइजेबल सराउंड साउंड ऑप्शंस भी आप लोगों को मिल जाते हैं। एक तो मल्टी स्टीरियो का है और एक साउंड फील्ड मोड है। मल्टी स्टीरियो मोड के अंदर क्या होता है, ये जो फ्रंट फायरिंग स्पीकर सबवूफर है ना, इसको डायरेक्टली जो रेयर सैटेलाइट स्पीकर है वो कॉपी करते हैं। जो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है एग्जैक्ट सेम साउंड वहां से प्रोड्यूस होता है और आपको ना एक नॉर्मल साउंड प्रोवाइड वो करता है, जैसे कि आप एक नॉर्मल स्पीकर्स पे सुनते हो। लेफ्ट राइट चैनल्स हैं वो ऐसे ही एग्जैक्ट वो कॉपी करते हैं रियर स्पीकर्स। साउंड फील्ड मोड ना सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस के लिए है, जो कि सोनी के वर्टिकल सराउंड इंजन की मदद से ना ये जो अप मिक्स कर देता है 5.1.2 चैनल सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आप लोगों को क्रिएट करके देता है, जिसकी मदद से ना आप लोगों को रूम फीलिंग एक्सपीरियंस आता है, वही स्पेशल साउंड वगैरह वाला। तो वो काफी ज्यादा इंजॉय आप करोगे और आपके अराउंड जो साउंड ये क्रिएट करता है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो इमर्सिव एक्सपीरियंस आप लोगों को क्रिएट करके देता है, वो काफी ज्यादा कमाल का है और मेरे को काफी ज्यादा क्रेजी लगा ये सब कुछ। अब इसके अंदर कुछ कॉन भी मैंने नोटिस किए हैं। देखो प्राइस के हिसाब से वो कॉन नहीं है, लेकिन हाँ जो चीज है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्राइस के हिसाब से तो एकदम क्रेजी प्रोडक्ट ये है। इसका ये जो साउंड बार है ना, इसमें टॉप फायरिंग वर्टिकल स्पीकर्स नहीं है, जिसकी वजह से ना ये रियलिस्टिक डॉल्बी एटमॉस वगैरह वाली फील आपको नहीं ऑफर करता, बट ये वर्चुअली अपमिक्स कर देता है आपके कंटेंट को, जिससे कि आपको वो सॉर्ट ऑफ डॉल्बी एटमॉस वाला फील इसके अंदर आता है। और देखो यार, मुझे तो जब तक मैंने वो प्रोडक्ट शीट वगैरह नहीं पड़ी थी ना, तो मुझे तो पता भी नहीं चला था भाई। बट हाँ, मुझे आपको बताना है तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक और चीज मैंने नोटिस किया कि इसके अंदर ना कोई EQ कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपके पास नहीं है, तो जो बेस लेवल कंट्रोल्स है ना वही आप लोगों को मिलते हैं और ऐसे मच कस्टमाइजेशन आप नहीं कर सकते हो। लेकिन स्टिल जो मोड्स इसमें दिए गए हैं उसके ऊपर भी एक काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। बट जब आप इसको बाहर ऑफलाइन में कहीं भी चेकआउट करोगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा भाई ये क्या प्रोडक्ट है और क्या चीज है। और जिस प्राइस पे आ रहा है 50,000 रुपीज के अंडर, आई डोंट थिंक इससे बेटर प्रोडक्ट इस वाले प्राइस पे एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, सारी चीजें समझ में आई, तो स्क्रीन पर टैप करके आप व्यू प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो। और भी सोनी के प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो वहां से आप परचेस कर सकते हो। उससे चैनल की हेल्प होती है और ऐसी कमाल की अनवाइज वीडियोस लाने में हमें हेल्प मिलती है। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।